Hey guys, hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video, I'm going to share with you all our experience of visiting Tirupati, Tirumala. Currently, we have started our journey to Tirupati. So right now, we are at Hyderabad and we are just buying some snacks for the road. So I will see you guys further in our journey. So stay tuned. तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9-9:30 एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद से. सो आई होप कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच जाएंगे तिरुपति में. तिरुपति में हम लोग एक एयरबीएनबी बुक किए हैं और हम लोग का कल का दर्शन है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई विल अपडेट यू सून. अरे नहीं दिख रहा है. You keep that fan speed to तो कुछ इस तरीके से हमारे दोस्तों की टोली निकल जाती है तिरुपति के लिए. और पूरे रास्ते में हमने बस 2 ही पिट स्टॉप लिया था, जिसमें से ये एक है और एक बहुत ही अच्छा एक ड्राइविंग था. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिए और थोड़ा बहुत चाय वाय पिया और फिर हम लोग निकल गए अपने सफ़र पे. सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हम लोग को रास्ते में श्रीकालाहस्ती टेम्पल का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, लेकिन हम लोग को बाहर से ही बस दर्शन मिला. हम लोग का प्लान था कि हम रिटर्न आते टाइम ये टेम्पल का दर्शन करेंगे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम लोग नहीं कर पाए. देखते ही देखते आसमान का रंग भी चेंज होने लगा था और सुबह होने लगी थी. मैं अपने लाइफ में पहली बार इतना खूबसूरत सनराइज एक्सपीरियंस कर रही थी. सुबह होते ही हम लोग पहुँच गए थे तिरुपति में और हम लोग इस जगह पे उतरे थे स्पेशली सनराइज देखने के लिए, क्योंकि हमारे आँखों के सामने ही हम लोग देखे कि सन जस्ट राइज होने ही वाला था. एंड टू बी एबल टू लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. जैसे ही हम लोग ने तिरुपति में कदम रखा, वैसे ही हम लोग को इस खूबसूरत सा सनराइज को एक्सपीरियंस करने को मिला. तो बस आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से नज़ारे को. सनराइज़ एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग को करनी थी पेट पूजा. तो बस ये हम लोग को एक ही रेस्टोरेंट दिखा जो कि खुल रहा था और हम लोग शायद से वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स होंगे. और जाते ही हम लोग ने अपना खाना ऑर्डर दे दिया और हम लोग बैठ गए. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं अपने एयरबीएनबी की तरफ और रास्ते में हमें देखने को मिलता है ये खूबसूरत सा व्यू. और सामने ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये है तिरुमला का पहाड़ी, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, मैं बयां भी नहीं कर सकती. आप लोग देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था. और आसमान का रंग भी देखिए कितना साफ़ और कितना सुंदर दिख रहा है. जैसे ही हम लोग एयरबीएनबी पहुँचे ना, हम लोग को पता चला कि हम लोग का रूम अभी तक तैयार नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो हम लोग को एक स्पेयर रूम दिया गया था और वहाँ पे हम लोग रुके थे. और हम लोग में हिम्मत नहीं थी तो जाते ही हम लोग सो गए थे. लेकिन वहाँ से जो व्यू था ना तिरुमला पहाड़ी का, आप देख ही सकते हैं. ऐसा लग रहा था कि भगवान जी स्वयं लेटे हुए हैं. उनका पूरा फेस का स्ट्रक्चर पहाड़ी में साफ साफ दिखाई दे रहा था. फाइनली हम लोग का रूम भी तैयार हो गया था और ये था वो एयरबीएनबी जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे. हम लोग को ये एयरबीएनबी काफ़ी पसंद आया था. हम लोग ने एक 2 BHK बुक किया था और रूम भी अच्छे खासे स्पेशियस थे. बाथरूम भी बहुत अच्छे थे, किचन भी अच्छा था और सारे यूटेंसिल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए थे. लेकिन यहाँ पे एक टीवी का कमी था, तो हम लोग ने मैनेजर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे एक टीवी लगवा दे. तो उन्होंने हम लोग को टीवी भी लगवा के दे दिया था. तो बस जाते ही हम लोग पहले पूरा घर देखते हैं
और मैं तो पहले किचन में चली गई थी और मैंने पहले से ही अपने साथ कुछ कुछ सामान लेके रखा हुआ था, तो मैं वो पहले सेट कर दी किचन में। और मैंने दूध के पैकेट्स और कॉफ़ी चाय ये सब मैंने कैरी किया हुआ था, तो मैंने जाते ही कॉफ़ी बना दिया सबके लिए और सबको कॉफ़ी सर्व भी कर दिया। तो बस कॉफ़ी वगैरह पी के हम लोग फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं और फिर नहा धो के हम लोग अपना लंच ऑर्डर कर लेते हैं। और हमने उस दिन लंच में ऑर्डर किया हुआ था थाली। हम लोग फ्रेश होके टीवी पे एक मूवी लगा दिए थे और बस हम लोग मूवी देखते देखते अपना लंच भी कर दिए। और बस लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग की तैयारी हो जाती है तिरुमला जाने के लिए। Hey guys, so now it's evening and finally we are ready for darshan. So currently we are at Tirupati and we are staying at this Airbnb. So I think you might have already seen the clips of it. And now we'll be traveling to Tirumala and currently it's 7:30, so we'll be leaving now and we'll reach there by about 30 minutes. So I will update you next. So stay tuned. मेरी फ्रेंड्स का और मेरे हस्बैंड का दर्शन अलग अलग टाइमिंग में था। मेरे और मेरे हस्बैंड का दर्शन का टाइमिंग था 10 बजे और बाकी मेरे फ्रेंड्स लोग का दर्शन था 12 बजे के बाद, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। तिरुमला पहुंचने से पहले ना हर एक गाड़ी और सबकी चेकिंग होती है। एक्चुअली तिरुमला प्लास्टिक फ्री है, सो वहाँ पे अगर आप छोटा सा भी पानी का बॉटल प्लास्टिक का है तो वो आपके गाड़ी से निकाल देंगे और आपको एक छोटा सा रैपर भी ले जाने नहीं दिया जाएगा प्लास्टिक का। तो यहाँ पे देखिए सारे गाड़ियों का चेकिंग चल रहा था और सबका चेकिंग हो रहा था। तो फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके थे तिरुमला में और जाते ही देखिए माहौल कुछ इस तरीके का था। पूरा तिरुमला जगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था चारों तरफ दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। क्योंकि हम लोग का दर्शन का टाइमिंग अलग अलग था और हम लोग को निकलते निकलते तिरुमला से सुबह हो जाता, तो इसलिए हम लोग सोचे कि वहाँ पे एक रूम बुक कर लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले पाए और हम लोग का लगेज जो भी था हमारे साथ वो हम रख सके। तो यहाँ से हम लोग ने रूम का बुकिंग किया और रूम का रेंट था बस 100 या 150 रुपये आई थिंक। लेकिन मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग पहले से ही यहाँ पे रूम बुक कर लीजिएगा क्योंकि रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन खैर लकीली हम लोग को छोटा सा रूम मिल गया था जो कि बस सामान रख के थोड़ा बस फ्रेश होने के लायक था ऑनेस्टली, बट स्टिल हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखते देखते 10 भी बज चुका था और हम लोग का टाइम हो गया था दर्शन करने का। लेकिन दर्शन करने से पहले हम लोग अपने रूम में गए और वहाँ पे हम लोग अपना सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ वहाँ पे रख दिया क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। So guys, we have finally reached Tirumala and now we are waiting in a place so that we can book a room and we have our darshan at around 10 p.m. So we'll be staying at the room and we'll be keeping our luggage there and then we'll go to the temple. I think we are not allowed phones and mobiles in the temple premises, so we'll be keeping everything in our bag. So let's see how much I can vlog and till where I can take all of you. So stay tuned and we'll update you further. सो यहाँ पे हम लोग फाइनली टेंपल के बाहर पहुँच चुके थे और हम लोग यहाँ पे देखे जा रहे थे टेंपल के अंदर और हम लोग का दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गया था। इट वॉज़ अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। गाइस हम लोग फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं। अभी रात के बज रहे हैं अराउंड 1:30। हम लोग को दर्शन करने में लगा अराउंड 2.5 आवर्स और मैं अभी फटाफट से फ्रेश होकर अभी बैठी हूँ। अगर आपको फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
तो हमने ना यहाँ पे जस्ट कुछ आवर्स के लिए एक रूम बुक किया है एंड इट डिड कॉस्ट अस अराउंड 100 रुपीज़ ओनली। और रूम ना कुछ घंटे बिताने के लिए इट इज़ काइंड ऑफ डिसेंट, लाइक थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हैं। एक्चुअली हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं ना उनका दर्शन अलग हुआ था और मेरा और मेरे हस्बैंड का दर्शन वो अलग हुआ था स्लॉट में, तो इसीलिए हम लोग को अलग अलग दर्शन करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग का तो दर्शन हो चुका है, लेकिन अभी हम मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनका दर्शन अभी चल रहा होगा। सो विल वेट इन दिस रूम फॉर देम। वंस दे कम बैक देन वी विल अगेन गेट रेडी एंड देन नेक्स्ट दिन का शुरुआत करेंगे। एंड हम लोग तिरुपति में जितना भी और टेम्पल्स है ना वो सब हम लोग फिर कवर करेंगे। रूम लेने के बाद तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि हम लोग को कुछ और भी रूम देख लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, एक कुछ घंटों के लिए इट्स फाइन। लाइक 100 रुपीज़ में और क्या ही मिलेगा, या लाइक 100 रुपीज़ में इट्स डिसेंट यू कैन से, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं देन आई थिंक आपको प्रायर बुकिंग करना पड़ेगा। हमने एक्चुअली कुछ भी यहाँ पे प्रायर बुकिंग नहीं किया था और हमने आके ही यहाँ पे डायरेक्टली बुक किया। सो उतना तो मुझे आइडिया नहीं है कि डायरेक्ट बुकिंग में आपको किस तरीके का रूम मिल सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ आवर्स अगर स्पेंड करना है इधर और थोड़ा बस फ्रेश अप होना है देन आप ये रूम ले सकते हैं। सो गाइज मैं अभी ना थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, आप लोग को मैं मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली हमारे फ्रेंड्स को आते आते सुबह के 5 बज गए थे और वो लोग आते ही हम लोग रूम से निकल जाते हैं तिरुपति के लिए वापस से, और फिर से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक सुंदर सा खूबसूरत सा सनराइज़। और तिरुमला पहाड़ी का जो व्यू था वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जैसे ही हम लोग तिरुपति पहुँचे वैसे ही हम लोग चले जाते हैं पहले ही ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हमें ना एक रेस्टोरेंट मिला था जिसका नाम था PS4, और ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ का जो भी डिशेस था ना, जो भी हम लोग ने ट्राई किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी। तो हमने तरह तरह का ब्रेकफास्ट तो पहले ही मंगा दिया, क्योंकि रात से हम लोग ना कुछ भी ज़्यादा अच्छे से खाए नहीं थे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो जाते ही हम लोग ने अच्छे से ऑर्डर दे दिया और हम लोग खाने पे टूट पड़े। तो बस खाना पीना करके हम लोग वापस से रूम चले जाते हैं और दिन भर हम लोग बस रेस्ट किए। और फिर जैसे शाम हुआ फिर हम लोग फिर से तैयार हुए और हम लोग निकल जाते हैं तिरुपति के बाकी सारे मंदिरों का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए थे पहले कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में। आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, लेकिन माना जाता है कि इस टेम्पल पे आने से अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है जल्दी, तो जल्दी से हो जाता है। ये टेम्पल में विज़िट करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं गोविंदराज टेम्पल विज़िट करने के लिए। और थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रहा था और काले बादल थे, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा घमासान बारिश होने वाला है आगे। तो जैसे ही हम लोग टेम्पल में से दर्शन करके बाहर निकले वैसे ही इतना तेज़ बारिश होना चालू हो गया था कि हम लोग जितना चाहे हम अपने आप को बचाने का कोशिश कर लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं दिया। हम लोग पूरी तरीके से भीग चुके थे। तो फिर हम लोग को बाकी सारे जगह जाने का प्लान को कैंसिल करना पड़ा और हम लोग अपना रूम ही चले गए। लोग सोचे कि पहले रूम जाके चेंज करके फिर से हम लोग जाएंगे पद्मावती टेम्पल, लेकिन जैसे हम लोग रूम पहुँचे ना, हम लोग में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। तो हम लोग बस रूम गए और हम लोग खाना मंगाए और बस डिनर करके सो गए। और नेक्स्ट दिन ही हम लोग को वापस हैदराबाद रिटर्न जाना था, तो इसीलिए हम लोग फिर सुबह पद्मावती टेम्पल जाके उसके बाद हम लोग फिर हैदराबाद के लिए निकले। गुड
मॉर्निंग गाइस, कल रात हमने विज़िट किया था गोविंदराज टेम्पल एंड वो टेम्पल विज़िट करने के दौरान ही ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था और हम सब लोग पूरी तरीके से भीग गए थे। तो इसीलिए हम लोग को फिर से हम लोग का जो एयरबीएनबी है वहाँ पे रिटर्न आना पड़ा था। नहीं तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग पद्मावती टेम्पल भी जाते, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू हैवी रेन्स। तो अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग सब उठ चुके हैं और हम लोग का नींद भी पूरा हो चुका है। तो अभी बज रहे हैं 9 और प्लान तो ये था कि हम लोग को 7:30 निकलना था, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे तो किसी का भी नींद नहीं खुला। सो अभी 9 o'clock हो चुके हैं और हम लोग नहा धो के तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग कभी स्टिल दे आर गेटिंग रेडी। तो अभी सब लोग रेडी हो जाएंगे तो हम लोग फिर निकलेंगे एंड विल ट्राई टू गो टू पद्मावती टेम्पल एंड फिर वहाँ से फिर हैदराबाद के लिए हम लोग निकल जाएंगे। सो आप लोग को भी हम लोग ले चलेंगे अपने सफ़र पे। सो स्टे ट्यून। तो गाइस फाइनली हम लोग पद्मावती टेम्पल विज़िट करके आ गए थे और काफ़ी अच्छा दर्शन भी हुआ। मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग का सारा फ़ोन गाड़ी में था, लेकिन खैर दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट किए और फिर हम लोग सफ़र पे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें रोड साइड में ये फ्रूट स्टॉल दिखा जिसमें कि फ्रेश फ्रूट जूस मिल रहा था और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स मिल रहे थे जो कि एग्जॉटिक फ्रूट्स थे। और यहाँ पे देखिए रैम्बुटान, मैंगोस्टीन और तरह तरह के फ्रूट्स थे और हमने यहाँ से खूब सारी फ्रूट्स की शॉपिंग की और फ्रूट जूस भी पिया। तो बस कुछ इस तरीके का रहा हम लोग का तिरुपति तिरुमाला का ट्रिप और ये ट्रिप हमेशा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहेगा। हमें हैदराबाद पहुँचते पहुँचते रात हो गया था, लेकिन शाम में हम लोग ने लिया अपना आखिरी पिट स्टॉप और यहाँ पे हम लोग ने अपना चाय कॉफ़ी एंजॉय किया। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप तिरुपति पहले जा चुके हैं तो आपका भी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप तिरुपति जाना चाहते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।